नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट याद मोहर्रज साहब, जो कि इस वीडियो को एक्चुअली और इस पूरे जर्नी को कामरान रिजवी साहब के साथ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और उसको विजुअल और पिक्चराइज शक्ल दे रहे हैं। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्री उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुई हैं और ये सारी वीडियो डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं अयाज मोहर्रज साहब को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो उस कंप्लीट जर्नी के बारे में क्या तासुरात है और क्या शेयर करना चाह रहे हैं। थैंक यू अली रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इट इज़ बीन माई ड्रीम टू विज़िट पेशावर एंड इट्स फाइनली कम ट्रू। और आज बड़ी खुशी हुई मुझे पेशावर में आकर और पेशावर के लोगों के बारे में सुना था, देखा था, मेहमान नवाजी, और आज उसको महसूस किया, उसका अमली तजर्बा किया और इट्स वंडरफुल। सो थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस। और काम्बा का मिशन जो है, हम सबसे पहले उसके लिए क्लैपिंग करेंगे। आज जो है वो कंप्लीट हुआ है। एंड मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें ये कहें कि मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया है। बहुत सारी चीज़ें करता है इंसान, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो उसको ज़िंदा रखते हैं। तो आई थिंक कि ये कंट्रीब्यूशन ऐसा होगा जो YLCN के और पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी नज़र होगी जिसमें मेरा थोड़ा सा छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा। स्टोरी ये है, हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं इससे पहले भी प्रोग्राम से, कि मैं जब इंटरव्यूज़ करता था तो मेरी काम्बा का मैं इंटरव्यू करने का जब गया तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरे पास ये एक प्रोजेक्ट है और अगर तुम करना चाहते हो तो हम इस तरह से करेंगे। तो मैंने उसी वक्त से जब हाँ किया और मैंने कहा डेफिनेटली आई विल लव टू डू दैट। तो हमने जून 15 से इसका आगाज़ किया ऑफिशियली, लेकिन फिर हम 16 से हम घरों से निकले अपने, और 16 से हमने 17 से अपने इवेंट का जो हम कोयटा पहुँचे, कोयटा से फिर खैरपुर, खैरपुर से दादू, दादू से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची, कराची से बहावलपुर, बहावलपुर से मुल्तान, मुल्तान से फैसलाबाद, फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, और फाइनली आज हम अपने इस जो हमारा मीटअप था, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी देखें पाकिस्तान नई नज़र से, उसका जो है आज हम ये हमारा इस टूर का इख्तितामी जो है वो सेशन है। तो ये बहुत ज़बरदस्त रहा और जो स्टोरीज़ थी कुछ हमने सुनी, कुछ और मज़ीद अब रिकॉर्ड करेंगे, शहर को विज़िट करेंगे। देखें पाकिस्तान नई नज़र से, ये वो नज़र है जो हमें हमारे अंदर है। ये आंखों वाली नज़र नहीं है, ये वो दिल की नज़र है जिससे हमें देखना है। पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, मोहसिन नवाज़ उनका नाम है। और एक दफ़ा हम तकरीबन 2017 में, आई थिंक मुझे अगर दिन याद है, तो हम उनसे मिलने गए तो उन्होंने हमें एक स्टोरी सुनाई और स्टोरी ने मेरे पर्सपेक्टिव को बहुत हद तक चेंज किया। उन्होंने कहा अगर आप अपनी गाड़ी पर बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं और अचानक कहीं किसी तरह से आकर आपकी गाड़ी को पत्थर लगता है और शीशा टूट जाता है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। हम सब ने कहा कि हम उतरेंगे, गाड़ी रोकेंगे और देखेंगे जो बंदा है उसे पाकिस्तानी तरीके से उससे ब्लेसिंग्स देंगे उससे अच्छी अच्छी वर्सेस मदर एंड सिस्टर की सुनाएंगे, और कुछ ने कहा कि 2 हाथ भी लगाएंगे उसको, और कुछ ने कहा कि जी उसको पकड़ के, उनका अंधा है, देख नहीं सकता, नज़र नहीं आता, पागल हो गया क्या, इतनी महंगी मेरी गाड़ी थी और तूने शीशा तोड़ दिया। तो उन्होंने हम सब के जवाब सुने और मुस्कुरा कर कहा कि आम तौर पे हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो शख्स पत्थर मारा था, जिसको आपको लगा कि उसने पत्थर मारा है और आपकी गाड़ी को तोड़ा है, क्या वो उसने वाकई ही आपकी गाड़ी को पत्थर मारा है? तो हो सकता है कि वो जा रहा हो और रास्ते में पत्थर पड़ा हो और उसने पत्थर वो उठाया और उसने यूं फेंका और उसे नहीं पता था कि आप आ रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी तेज़ रफ्तार थी और अचानक आपकी गाड़ी आ गई और आपकी गाड़ी को लग गया। उसने कहा हो सकता है कि वो शख्स जो है वो दिमागी तौर पर बेचारा परेशान हो, मेंटली उसके प्रॉब्लम्स हो सकता है कि वो कोई ऐसी चीज़ जो है उसके आगे से गुजरी और उसको हटाने के लिए पत्थर मारा हो और रास्ते में अचानक आप आ गए और आपको लग गया। तो ये जो नज़र है कि आप जो इंसानी नज़र को नज़र आता है, उसके पीछे की कहानी देखना, ये वो दिल की नज़र है, ये वो नज़र है जिससे हम सबको पाकिस्तान को देखना है।
हम हालात, अखबारात, मीडिया, सोशल मीडिया, अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिनका हम बाद में तस्करा भी करते हैं, ज़िक्र भी करते हैं, जो हमें ये बताती हैं कि अच्छा जी ये है पाकिस्तान का फेस, ये है पाकिस्तान का वो चेहरा जो शायद हमें नज़र आता है। लेकिन दर हकीकत क्या ये पाकिस्तान का हकीकी चेहरा है? पाकिस्तान का हकीकी चेहरा वो नौजवान है, आप जैसे यंगस्टर्स हैं जो माशरे में अपनी कैपेसिटी में बहुत कम सहूलियात के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा है। तो हमारा जो ये वायलसी मीटअप करने का मकसद, जो कांबा ने बताया कि जो वायलसी ने आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट दिया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जो एहसास दिया है, क्या आप उसको अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अपना रहे हैं और कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में और अपने शहर में। एक तो ये, दूसरा जो डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने का मकसद था कि हम ये चीज़ें सिर्फ हम तक ना रहें। हम यहाँ पर आज मिले हैं, हम लोगों तक तो ये गुफ्तगू होगी, लेकिन ये गुफ्तगू उन बहुत सारे लोगों तक भी जानी चाहिए जो शायद हमारी तरह ही अपनी स्क्रीन पर बैठकर ये सोचते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, मसाइल बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उन्हें ये मैसेज आए कि नहीं, अगर आप हिम्मत बांधते हैं, अगर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन। मैं एक स्टोरी के साथ इसका इख्तिताम करूँगा और आई थिंक ये बहुत पॉजिटिव है हमारी सोसाइटी के लिए। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप सब कांबा के लिए 5000 किलोमीटर, 15 दिन, 16 रातें, 24 घंटे, 12 शहर और तकरीबन 400 से 500 के करीब लोगों से मुलाकात, तस्वीरें, वीडियोज़, इंटरव्यूज़ और सफ़र और ये सारी चीज़ें हमने 16 जून को जिसका आगाज़ किया था घर से, और आज जो है वो 30 जून है और हम पेशावर में मौजूद हैं। और बाय गॉड, ग्रेस ऑफ गॉड, हम ये सारा सफ़र जो है वो जो हमने टाइम किया था कैलकुलेशन, हम उसके मुताबिक, हमने आपको 12:30 कहा था, हम यहाँ 12 बजे मौजूद थे। तो ये सारी एफ़र्ट और एनर्जी और ये सारी चीज़ों को पॉसिबल करना, आई थिंक ही डिज़र्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबकी तरफ से। जो एक और चीज़ ये थी कि आई फील लकी इस हवाले से कि कांबा को बहुत सारे लोगों ने देखा, वायलसी में भी देखा होगा, TTY में भी देखा होगा, फॉर्मल सेशन में भी देखा होगा, लेकिन आपने जो जर्नी है बाय रोड और उसमें जो ऊंच नीच है, दिन में एक दिन देखा होगा और उसमें, लेकिन हमने जो है वो 15 दिन से कांबा को मेरी आंखों से आप देखेंगे तो वो एक डिफरेंट जो है वो आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा एंड यू विल सी। हम जो ये डॉक्यूमेंट्री है इसको हम सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इसकी हम प्रिंट वर्जन, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसको लेकर आएंगे और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम इसको जाएंगे। और बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जो हमारी ज़िंदगी की नुक्तों को चेंज करने के लिए होंगे और ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये फ़ील किया था मुल्तान तक, आई थिंक दैट 23rd तक कांबा हैज़ चेंज माई माइंड। मेरा ना कहते हैं ना कि उसने मेरे यार सोच बदल दी, मेरा माइंड बदल गया, बट दैट डे ही चेंज माई हार्ट एंड ही टच माई हार्ट। और उस दिन मैंने कांबा की आंखों में जब बिल्कुल, क्योंकि आई वाज फोकसिंग ऑन वीडियो, तो आई कैन सी द टीयर इन आइज़। और वो सेशन था, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर थे, HODs उनके सामने बैठे, तो इट्स टेक अ बिग हार्ट कि आप अपनी लाइफ को दूसरों के सामने ये ओपन कर दें। बहुत आसान होता है कहना कि यार वो बंदा रो पड़ा तो उस बंदे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन टू ओपन योर हार्ट फॉर समवन एल्स, टू शेयर योर लाइफ, इट्स टेक अ, वो कहते हैं ना बड़ा बड़ा जिगरा चाहिए होता है। तो कांबा की ये लाइफ के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम आगे, अच्छी अच्छी कहानियाँ जो लाइफ चेंजिंग वाली है, वी विल शेयर। और आई फील ब्लेस्ड कि मुझे उनको इमोशनली, स्पिरिचुअली और क्या कहते हैं उसको, बड़ा सेंटिमेंट वे में, बड़ा फ्रेंडली वे में उनके साथ सफ़र करने का। और लास्ट स्टोरी एक छोटी सी, एक राइटर हैं इरफान जावेद, वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं कि हम जो मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, कस्टम है, पुलिस सर्विस, इस तरह के जो ऑफिसर्स थे, इनकी रिट्रीट्स या इनके सेशंस होते हैं तो इनको आउटडोर विज़िट के लिए लेके जाया जाता है।
तो इनको जो कराची में ईदी सेंटर है बड़ा, जो वहाँ पर लेकर गए और सारा पूरा वहाँ पर इंतज़ाम दिखाया उनको कि यहाँ पर जो है वो बच्चों की कफ़ालत होती है, सारा जो सिस्टम था ईदी हाउस का। और उसके बाद जब सारे एक आगे तो ईदी साहब जो है वो बैठे थे दरमियान में हॉल में और सारे ऑफिसर्स बैठे थे, ईदी साहब ने सेशन लेना था तो उनसे गुफ्तगू थी, सवालात करने थे। तो किसी एक ऑफिसर ने सवाल किया कि हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अपने दिली सुकून के लिए चाहते हैं कि हम हफ्ते में कुछ घंटे जो है वो ईदी सेंटर जो है हमारे ऑफिसेस के करीब करीब वहाँ जाके सर्व कर सकें ताकि हमें दिली सुकून मिले और आप खिदमत भी हो जाए और हमें जो है दिली सुकून भी मिले और हम ये समझे कि हमने कुछ ह्यूमैनिटी के लिए किया। तो जो ईदी साहब का अंदाज़ था, उन्होंने सुना, मुस्कुराए और थोड़ी देर खामोश रहे और उसके बाद उन्होंने एक जवाब दिया और वो जवाब आई थिंक हम सबको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और दुखी इंसानियत खुद चल के आपके ऑफिस में आती है और अगर आप अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दें तो जो ये लावारिस बच्चे हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये जो बीमार यतीम यहाँ पड़े हुए हैं, इनको ईदी की ज़रूरत ना हो। आई थिंक आज हमें भी ये ज़रूरत है कि नो मैटर हम कहाँ पर हैं, किस शहर में हैं, किस कस्बे में हैं, अगर हम अपने हिस्से का छोटा सा जो कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम ये एक वो मदर टेरेसा का एक बड़ा अच्छा कोटेशन है कि वी आर नॉट कॉल्ड टू डू द ग्रेट वर्क्स, बट हम छोटे छोटे कामों के लिए मोहब्बत के साथ करने के लिए बुलाए गए हैं। अगर हम वो छोटे छोटे काम मोहब्बत, ज़िम्मेदारी और एहसास के साथ करते हैं तो आई थिंक वी कैन चेंज द पर्सपेक्टिव और सबसे बड़ी कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट चेंज। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू कॉल कांबा और वो आएंगे और आज के जो है ये मीटअप है उसके हवाले से अपना इजहार ख्याल करेंगे एंड देन वी विल मूव टू फर्दर पार्टिसिपेंट्स जो भी आए हैं उनकी स्टोरी आपकी तालियों में कांबा।